देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। दरअसल नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे होगा, लेकिन इससे पहले ही संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो गई है। कयास है कि मोदी के साथ करीब 63 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन पहुंच गए हैं और इनमें 4 पूर्व सीएम राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और कुमार स्वामी के नाम शामिल है। और इनके अलावा मोदी 2.0 में मंत्री रहे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन राम मेघवाल को फिर से जिम्मेदारी मिलना तय है। जबकि टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू भी मंत्री बनेंगे और 36 साल के राम मोहन नायडू के सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे। और वहीं एलजेपी आरसी चिराग पासवान, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह, एचएएम के जितन राम मांझी और अपना दल इसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा से मनोहर लाल के अलावा राव इंद्रजीत सिंह को भी फोन आया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी घटेगी। तो कुल मिलाकर 7:15 बजे का इंतजार है। फिर मोदी सरकार पर चर्चा एक पैनल के साथ होगी। तो थोड़ी देर में इतिहास रचने वाला है, जहां पर आपको बता दें कि शाम 7:15 बजे मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में। आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री, यानी भारतीय जनता पार्टी का 3rd टर्म है। इस समय हम आपको तैयारी दिखाएंगे कि किस तरीके से कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंजमेंट्स है, लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है और किस तरीके की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जो अरेंजमेंट्स की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जब पूरा कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर शपथ लेगा। कई लगातार हम नामों पर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से क्या कोई नाम जो होंगे कैबिनेट में वो डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से नाम सामने निकल के आए हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम है और साथ ही साथ राजनाथ जी का नाम है, तो ये सभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब कुछ ही देर में शपथ लेते नजर आएंगे। मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, लाइव तस्वीरें जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंच चुके हैं और लगातार जो तमाम नेता है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हैं। और अब से कुछ ही देर में, थोड़ी देर बाद करीब 7:15 बजे पीएम पद की शपथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेते नजर आएंगे। तो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। और आपको बता दें कि तीसरी कसम के लिए अब मोदी तैयार हैं, जहां पर संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, लाइव तस्वीरें। और अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो 7:15 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री की शपथ लेते नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समारोह में शामिल हैं। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन में। शपथ समारोह के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समारोह में शामिल होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, मोदी कैबिनेट में 63 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। राजनाथ सिंह, बीएल वर्मा शपथ ले सकते हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अमित शाह, जेपी नड्डा भी शपथ ले सकते हैं। 63 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और नितिन गडकरी का नाम भी इस दौरान शामिल है। तो 2024 के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो 63 मंत्री है वो शपथ ले सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ अब से कुछ ही देर में
लेते नजर आएंगे। तो लगभग 1 घंटे बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी की ओर से ली जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर हेडलाइन घोषित किया गया है और आप भीड़ देख सकते हैं और ये देख सकते हैं आप नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का प्यार इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, एनडीए समर्थक मौजूद हैं, बीजेपी समर्थक मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी के समर्थक इस दौरान इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते देखना चाहते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शाम करीब 7:15 बजे पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेते नजर आएंगे। तो मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है? हरदीप पुरी का नाम है, अश्विनी वैष्णव का नाम इस दौरान देखने को मिल रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं पीयूष गोयल का नाम भी आगे चल रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। पीयूष गोयल का नाम भी है और अर्जुन राम मेघवाल को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो हालांकि तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। तो मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा? शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं जयंत चौधरी का नाम भी इस दौरान शामिल है। तो वहीं मंत्रिमंडल में किस किस को अहम स्थान दिया जाएगा, उसमें अनुप्रिया पटेल का नाम भी शामिल है। तो साथ ही आपको बता दें अब से कुछ ही देर में करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी की ओर से ली जाएगी। तो वहीं मंत्रिमंडल में पंकज चौधरी के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है और बीएल वर्मा का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो अब 7:15 बजे का इंतजार है और फिर से मोदी सरकार बनते आप देख सकते हैं। तो कमलेश पासवान का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, ये खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं चिराग पासवान भी, उनके नाम का भी अब चर्चा तेज है और चिराग पासवान भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। तो वहीं अजय टम्टा भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। ये जो तमाम नाम हैं वो सामने आ रहे हैं और जीतन राम मांझी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को भी सौंपी जा सकती है। तो किसे जगह मिल सकती है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह का नाम मंत्रिमंडल में सबसे आगे है, जयंत चौधरी का नाम भी मंत्रिमंडल में सबसे आगे है। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक आपका रुख करना चाहूंगी। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बेहद ऐतिहासिक दिन है। कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ जिम्मेदारियां मंत्रिमंडल में किस किस को जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या कोई नाम सामने आ रहे हैं? अभिषेक। बिल्कुल, हम इस वक्त देश के पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह के घर के बाहर ठीक मौजूद हैं। परिवार भले ही दिल्ली में है, लेकिन यहाँ समर्थक थोड़ा थोड़ा कर पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब वो शपथ लेंगे तब यहाँ भी जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह इस सीट से चुनाव लड़ते हैं जहाँ कभी अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ा करते थे, और वहां से कहीं ना कहीं बड़ा मैसेजिंग होता है ये चुनाव। आज दोबारा मोदी सरकार वजूद में आ रही, मोदी 3.0, और राजनाथ सिंह इलिजिटिमेट नेताओं में से हैं जिनका नाम मंत्रिमंडल में होना बिल्कुल बिल्कुल तय है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग कि राजनाथ जी को दोबारा उसी तरह उतना ही बड़ा मौका दिया जाएगा? लखनऊ शहर से सांसद होने पर दूसरी बार उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने लखनऊ वासियों का मान रखा, सम्मान रखा, और यहाँ इतने काम किए उन्होंने, इतने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, लखनऊ को फ्लाईओवर जोन घोषित किया एक तरह से। तो इसलिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको, और उनके नए कार्यकाल के लिए उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद है हालांकि, लेकिन क्योंकि परिवार सारा वहीं मौजूद है दिल्ली में, जब वो शपथ लेंगे उस दौरान परिवार के लिए भी बहुत भावनात्मक पल होगा कि तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। लिहाजा
इस मौके पर परिवार भले ही वहां है, लेकिन यहाँ पर भी समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं लखनऊ में, उनके आवास के ठीक बाहर। ठीक है, आकाश का रुख करना चाहूंगी। आकाश, आपके पास क्या जानकारी है, कौन कौन से वो नाम हैं आपके हिसाब से जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? जैसा कि मिर्जापुर से प्रिया पटेल का नाम है, इसके साथ जो है 9 लोगों की बात कही जा रही है कि 9 लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और मिर्जापुर में अपना दल की तरफ से प्रिया पटेल है, जो पहले भी 2 बार जो है सरकार में रही है। अगर हम बात करें पहली सरकार में, तो पहले सरकार में परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री थी, वहीं दूसरी बार जो है वो जो है जो उन्होंने ज्वाइन किया था 2 साल बाद उनको जो मंत्री पद का जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं तमाम संवाददाताओं से मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपनी प्लीज वॉइस म्यूट कर ले, क्योंकि हमारे संवाददाता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आकाश, अपनी बात रखें। आकाश, अपनी बात रखें। जो मिर्जापुर से प्रिया पटेल को शामिल किया जा रहा है, तीसरी बार वो शामिल होंगी। 2 बार इसके पहले जो है वो राज्य मंत्री रही है, 2.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है। अगर हम 2014 की बात करें तो परिवार कल्याण स्वास्थ्य राज्य मंत्री का उनको पौधा दिया गया था, और दूसरी बार जो है उनको जो है उद्योग का पौधा दिया गया था। तो 2 बार का उनका कार्यकाल रहा है राज्य मंत्री का, और इस बार उम्मीद भी की जा रही है लोगों के द्वारा कि उनको जो है स्वतंत्र प्रभार या उससे भी बड़ा जो है पौधा इस मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, गोंडा से अनुराग का रुख करना चाहूंगी। अनुराग, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से ये मोदी कार्यकाल 3 का आज शपथ ग्रहण समारोह 7:15 बजे होगा, और गोंडा से इस शपथ ग्रहण समारोह में कीर्तिवर्धन सिंह जो सांसद राजा भैया जो हैं, वो 3 बार से लगातार जो सांसद चुने गए हैं उनके कार्यकाल में, वो इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बन रहे हैं। और उनके समर्थक और उनके लोग हमारे साथ में जानेंगे कैसे देखते हैं आज मंत्री बनने जा रहे हैं राजा भैया, कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं जनपद गोंडा और बलरामपुर की सम्मानित जनता को धन्यवाद देता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सबको भारतीय जनता पार्टी ने जो चयन किया जनपद गोंडा का आदरणीय राजा भैया का, निश्चित हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राजा भैया अपने पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यों पर खड़े उतरेंगे और गोंडा जनपद का चौमुखी विकास होगा। और भी लोग इनसे जानेंगे कैसे पहली बार राजा भी है मंत्री बनने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं हरीश पांडे, हम लोगों को आज इतनी खुशी है कि उसका इजहार करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, और राजा भैया मंत्री गोंडा जनपद से बनने जा रहे हैं, ये हमारे गोंडा जनपद वासियों की जीत है। उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्हीं की वजह से आज राजा भैया को वहाँ मंत्री पद जो है दिया गया है, और शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भी लोग इनसे जाने कैसे देखते हैं, यूपी सिंह जी आप कैसे देखते हैं, आप उनके काम भी देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये जानता हूँ, और सबसे पहले मैं आपने जो हमारे अग्रज लोगों ने कहा, ये सही है कि ये जीत आदरणीय राजा भैया के साथ साथ समस्त उत्तर प्रदेश की नहीं, हमारे गोंडा जनपद के और बलरामपुर विशेषकर उतरौला विधानसभा के लोगों की है। और रही बात ये कि एज ए सांसद, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सारे कुछ उनके अंदर हैं, डिजर्व करते हैं, उनको मंत्री होना चाहिए था, और ये शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और मैं जानता हूं भैया के अंदर की जो काबिलियत है, जो एक पढ़े लिखे योग्य सांसद और सरल स्वभाव के सांसद हैं, वो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे, और हम लोगों का गोंडा वासियों का नाम होगा। और भी लोग इनसे जाने कैसे देखते हैं, क्या नाम है आपका? घनश्याम शुक्ला। आज कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनना तय हो गया है। हमारे मनकापुर और गोंडा लोकसभा के सम्मानित जनता की तरफ से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि लोकसभा सांसद आदरणीय राजा भैया को जो मंत्री पद मिला। ठीक है अनुराग, आप बातचीत जारी रखिए, आपके पास लौटेंगे और मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं महाराजगंज में? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएं, और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मनोज, बता दें, महाराजगंज में एक ही बैनर नीचे पंकज चौधरी जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, इसको लेकर महाराजगंज जनपद में काफी उत्साह है, काफी खुशी है। बता दें कि 9 बार यहाँ बीजेपी से चुनाव लड़ चुके पंकज चौधरी अब 7 बार यहाँ से जीत हासिल की है, और पुनः
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं और दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि इस बार काफी वो मशक्कत के बाद लगभग 35,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस समय मंत्रिमंडल में शामिल होने से बीजेपी और जनपद में काफी खुशी की लहर दौड़ रही है और आशा यह है कि ये 7 बजे के बाद जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद ये उत्सव मनाएंगे और ये जश्न मनाएंगे। ये बता दें कि 7 बार दर्ज करने के बाद लगातार 3 बार दर्ज की है अपनी जीत और वहां संसद में अपनी जीत दर्ज के बाद अब मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी आशा की जा रही है। ठीक है, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा विभाग सौंपा जाएगा, क्या लगता है, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ पोर्टफोलियो एज इट इज रहेंगे, यानी चाहे वो गृह मंत्री का पोर्टफोलियो हो या रक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो हो। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेहतर, कुछ बड़ा हो, लेकिन देश में जिस तरह की भूमिका में राजनाथ सिंह राजनीति में रहे हैं, बेदाग छवि, बेबाक छवि ना सिर्फ उनकी रही है, बल्कि बड़े निर्णय लेते समय भी राजनाथ सिंह हमेशा से ही पार्टी के शीर्ष नेताओं में से वो हैं जिनसे हमेशा से ही सलाह ली जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय हो या संगठन के द्वारा लिए गए निर्णय हो। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा से देश के रक्षा मंत्री के रूप में आज शपथ लेते नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, पूछते हैं उनसे कि देश के रक्षा मंत्री बनते हैं राजनाथ सिंह तो कैसा रहेगा या क्या उम्मीद करते हैं आप? कौन सा पोर्टफोलियो राजनाथ सिंह, लोग कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि उनको दोबारा रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री बनते हैं तो बहुत ही अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम लोग 10 सालों से देख रहे हैं। पिछली बार देखा उन्होंने जो रक्षा मंत्री का पद उनके पास था, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, हमारे देश की सुरक्षा और सारी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान भी दिया और काफ़ी आगे बढ़ रहा है हमारा देश जैसा कि वो काम कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे वही रहेंगे रक्षा मंत्री और अच्छा ही है। नहीं, ये भी कह रहे हैं लोग कि कोई और बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह उनका काम करने का तरीका है देश में, उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि वो रक्षा मंत्री बनेंगे। रक्षा मंत्री बनेंगे, उन्होंने अच्छे कार्यकाल में अपना अच्छा काम भी किया। ब्रह्मोस हम लोग इस समय अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और बहुत सारी चीज़ें सेना के लिए की है उन्होंने, नई इन्वेंशन किए हैं, तो इसलिए रक्षा मंत्री में अच्छा काम किया उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि उनको वही वापस उनको रिपीट कर दिया जाए। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर आर्मी लॉजिस्टिक्स या वॉर लॉजिस्टिक्स, अब देश इस स्थिति में आया है कि वो बड़े पैमाने पर वो वॉर लॉजिस्टिक्स जो कभी इंपोर्ट कराने पड़ते थे, अब वो एक्सपोर्ट कराने की स्थिति में, चाहे वो वायुसेना से जुड़े हों, थल सेना से जुड़े हों, नेवी से जुड़े हों। लिहाजा लोग कह रहे हैं कि उनके काम को लेकर के कोई सवाल नहीं किया जा सकता। उनके काम को लेकर के देश आगे बढ़ा है, देश की विचारधारा आगे बढ़ी है, ना सिर्फ इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में बल्कि देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं को लेकर बाहर देश विदेशों में भी इस बात की चर्चा है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि उन्हें दोबारा रक्षा मंत्री अगर बनाया जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। जी ठीक है अभिषेक, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें, तो लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये लाइव तस्वीरें जहां पर जो तमाम दिग्गज नेता है, मंत्रियों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। तो जो विदेशी मेहमान हैं उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ अब से कुछ ही देर में लेंगे और आपको बता दें 7:15 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 40 से ज्यादा नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे और मोदी 3.0 कैबिनेट का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही बंदी संजय, राजनाथ सिंह, तमाम ये वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन से जहां पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन से। तमाम जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर निर्मला सीतारमण इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। तो तमाम जो नेता हैं, बड़े दिग्गज हस्तियां हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों की भीड़ साफ बयां करती है कि बीजेपी के समर्थकों में कितना उत्साह है, जो तमाम एनडीए के समर्थक हैं और साथ ही जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं उनमें कितना उत्साह है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ये तमाम लोग
यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इन तस्वीरों में हैं और अश्विनी वैष्णव को भी आप देख सकते हैं, तो वहीं निर्मला सीतारमण भी इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। तो लगातार जो तमाम नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति भवन की ये लाइव तस्वीरें हैं और भारी भीड़ यहाँ पर लोगों का हुजूम बता रहा है कि कितना प्रेम, कितने लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी। तो चलिए अनुराग का रुख कर लेते हैं, गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार शपथ लेंगे। उसमें शपथ ग्रहण में जो उनका मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना है, जिसमें गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जो 3 बार से लगातार सांसद हैं, उन्होंने हैट्रिक लगाई इस बार, तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, तो वो इस बार केंद्रीय राज्य मंत्री बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोंडा में इसको लेकर खुशी है और यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानेंगे कितना खुश है, कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद उपाध्याय। कैसे देखते हैं कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है? ये गोंडा के लिए बड़े गौरव की बात है और साथ में गोंडा के युवाओं को ये उम्मीद है कि वो विकास के साथ साथ जो हमारा हिंदुत्व की विचारधारा है, जो मूल विचारधारा है, उसके उन्नयन के लिए भी वो काम करेंगे और इसमें 4 चांद लगाएंगे, जिससे जातीय विखंडन जो हो रहा है वो विखंडन धीरे धीरे कम होगा और समाज आगे की तरफ। और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं राजा भैया मंत्री बनने जा रहे हैं? हमारे राजा भैया बहुत अच्छे, हमारे गोंडा के सांसद हैं। और भी लोग हैं, युवा अनुराग, मैं चाहूंगी आप लोगों से जाने कि मोदी सरकार 3.0 से उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, लोगों से जाने। जी बिल्कुल, युवा है हमारे साथ, इसे जानेंगे कि मोदी सरकार से क्या अपेक्षा है, कैसे देखते हैं इस बार तीसरी कार्यकाल में युवाओं को किस तरीके से अपेक्षाएं हैं। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं युवाओं को, जैसे कि माननीय राजा भैया मंत्री बनने वाले हैं। अपने संसदीय कार्यकाल में गोंडा का बहुत ज्यादा विकास हुआ है और राजा भैया ने जैसे कहा था, कई रैलियों में कहा है कि गोंडा में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को स्टार्टअप करने का मौका मिलेगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि राजा भैया को मंत्री बनने के बाद गोंडा का बहुत ज्यादा विकास। और भी युवा इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं राजा भैया मंत्री बनने जा रहे हैं, कैसे देखते हो आप लोग की क्या अपेक्षा है कि जो होनी चाहिए सरकार? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग को सबसे पहले ही लग रहा था कि भैया इस बार इलेक्शन जीतेंगे तो भैया मंत्री बनाए जाएंगे और उन्होंने काफी युवाओं के लिए काम किया है और आगे भी करेंगे। भैया ने कहा है कि जैसे पार्क हम बनवाएंगे, अयोध्या से सटा हुआ है, तो गोंडा का भी विकास उसी भैया मंत्री बन रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत तेजी से गोंडा का विकास आगे होगा। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शुक्ला है। हाँ, कैसे देखते हैं इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आपके यहाँ गोंडा से सांसद? गोंडा की सभी जनता को सबसे पहले धन्यवाद और राजा भैया का राजमंत्री बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई है। और सब चतुर विस्तार हुई, अच्छे से काम हुई, समस्त जनता के एक काम हुई, कल्याण हुई पूरे गोंडा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ युवाओं में जो जोश है कि इस बार राजा भैया को जगह मिली है, तो कहीं ना कहीं उनको वो युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे और यहाँ का युवाओं को रोजगार परक इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट करेंगे। जी ठीक है, मिर्जापुर से हमारे संवाददाता का रुख करना चाहेंगे आकाश। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल का नाम आगे चल रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कौन सा विभाग है जो अनुप्रिया पटेल को सौंपा जा सकता है आकाश? आकाश, खुद को अनम्यूट कीजिए। जिस प्रकार से 2 बार उनका कार्यकाल रहा है, पहले वो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय रहा और दूसरी बार उनको वाणिज्य उद्योग का राज्य मंत्री का पदभार मिला था, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि उनको भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा और वो मंत्रालय वो जो यहाँ पे लोगों में जो चर्चा है कि इस तरीके का मंत्रालय उनको दिया जाए जिससे मिर्जापुर जो पिछड़ा क्षेत्र है, काफी पिछड़ा क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे अभी विकास की बहुत सी चीजें को करना बाकी है, तो ऐसे मंत्रिमंडल में उनको इस तरीके का स्थान मिले जिससे मिर्जापुर का सर्वांगीण विकास हो सके, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ अब से कुछ ही देर में लेते नजर आएंगे और